कुल किरात भील बनवासी बालकों ने और जंगली बालकों ने समझ लिया था सामान्य बालक नहीं है ये कोई। इसकी अद्भुत भाषा, इसकी वैखरी अभिव्यक्ति, इसकी दिव्यता, ये देव पुरुष लगता है, ऐसा लगता है ब्रह्म बाल हो, ये ईश्वर का पुत्र हो। और पूछा उन्होंने कि तू है कौन, तेरा कुल गोत्र वंश परंपरा क्या है। कभी कभी तो गांव में चुपके से पूछ लेते हैं हमारा दूध कौन सा है, ऐसा चुपचाप। हमसे भी एक दो बार लोगों ने पूछा कान में, दूध कौन सा है हमारा। अब उनको कौन बताए, मानस की जात सबे एक ही पहचान हो, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। हम समझ रहे थे एक गांव में हमसे पूछ लिया किसी ने, और हमारा सब ठीक है। यहाँ कान में धीरे से कोई आए, दूध कौन सा है। हमने कहा दूध तो बिसर गया, अब तो गुरु का पूत हूं मैं, दूध का तो पता नहीं है। अभी तो गुरु के पूत हैं, जिसके पूत थे उन्हें बिसार दिया, वो बिसर गए, छूट गए। सन्यास के शपथ और सौगंध उसकी मर्यादा में खो गए, नेह नाता रहा नहीं। और हाँ, जब सन्यास हुआ तो उनका पिंडदान भी कर दिया है। विरजा होम के पूर्व उनसे संबंध भी बिसर गए और पूरा ये विश्व ही कुटुंब बन गया है। तो किसका दूध और पूत बताएं, अभी तो गुरु के बालक हैं। फिर वो अपने आप ही ऐसे अनुमान लगा लेते हैं, सजग है, सावधान है, विद्या है, विवेक है, विचार है, शास्त्रज्ञ है, अथवा प्रस्थानत्रयी का बोध है, या ये कोई ठीक प्रकार का साधु है। कई कई जगह तो ऐसे आदर मिलता रहा। बालक से पूछा तेरा कुल गोत्र वंश परंपरा क्या, तेरे पिता का नाम क्या है। अब बालक 5 बरस का हो गया था, अच्छे से पूरे अस्तित्व को झिझोड़ दिया उसके। एक साथ इतने प्रश्नों की बौछार, एक साथ जैसे वो एक युद्ध के क्षेत्र में है और इतने प्रश्नों के तीर लग रहे हैं, जैसे मानो एक साथ प्रश्न नहीं है, बाण चल रहे हैं। और सब पूछ रहे हैं अरे अब है कौन, आपका कुल गोत्र वंश परंपरा जाति संप्रदाय, कौन आपके पिता, और आपके पिता कौन, और उसके पिता कौन। बालक दौड़ा आया, अपनी मां से पूछा, मां मेरा कुल गोत्र वंश परंपरा पिता और उसके पिता के पिता के पिता, मैं किस परंपरा से हूं। और हाँ, मां ही तो ज्ञान कराती है कि ये तेरा पिता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि पिता मां का ज्ञान नहीं कराता, पिता नहीं कहता कि ये तेरी मां है। शास्त्र कहता है, अनुभव कहता है, जीव का ये अनुभव है कि जीव मां को ही पहचानता है, क्योंकि उसके साथ 9-10 मास रहा है। वो मां ही बताती है, संबंधियों का ज्ञान कराती है। अपनी मां से कहने लगा, ध्रुव मां मेरा पिता कौन है, हमारी परंपरा क्या। और मां समझ गई थी कि अब कोई इतिहास घटित होगा, मां समझ गई थी कि अब कोई अपूर्व घटना घटित होगी। बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक कंपित गात, गीले हाथ, आंखों में अश्रु विह्वल होकर बालक बहुत श्रद्धा से पिता का पता पूछता है। मां मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है मां। उसके हाथ का गीलापन, ओठों में कंपन, आंखों में याचना, आंखों से गिरते अश्रु, उसके कपोल गाल गीले हो गए। बालक प्रणाम की मुद्रा में है और पूछता है, मां मेरे पिता कौन है, मैं किसका जाया हूं, मेरा कौन है पिता। इतनी श्रद्धा में बालक ने पूछा मां से। उसके कपोल गीले हो रहे हैं, बालक के विह्वल है, कातर है, आदर से इतना भरा हुआ है बालक कि बस वो पूछना चाहता है कि पिता मिले, तुम उनके चरणों में फूल रख दो, उन्हें प्रणाम कर लो, उनकी प्रदक्षिणा कर लो, उनका आदर करो, उनके गीत गाऊं, कहूं कि आपसे ही तो मुझे महानता मिली है। हे देव, आप मेरे प्रभु हैं, मैं अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहूं तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा सर्वस्व है, मुझे मेरे पिता के तो दर्शन हो। इतनी गहरी प्यास लेकर जब मां से उसने याचना की, मां बता मेरे पिता कहाँ।
कौन है, नाम क्या है उनका। तब माँ ने धीरे से उसकी उंगली पकड़कर और एक चट्टान पर ले गई और दूर दिखाया वो जो स्वर्ण कलश दिखाई देते हैं, वो जो मंगल कलश ऊंचे कोट कंगूरे, वो जो विशाल शिखर दिखाई देते हैं। तो बालक हर्षित होकर कहता, हाँ हाँ वो जो विशाल स्वर्ण शिखर हैं वो, और उनके ऊपर जो ध्वजा पताका है, वो विशाल परिसर। बालक कहता है वो इस धरा के स्वामी, वो देव पुरुष उत्तानपाद हैं, जिनका आदर पूरी धरती पर है, जिन्होंने इस धरती पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जो नित्य ब्रह्मा के आशीष, इंद्र वरुण कुबेर के अनुग्रह से नित्य सत्कर्मों में लगे हुए हैं। इस पूरी धरती पर कोई प्रतापी राजा है, और राजाओं का भी महाराजा कोई चक्रवर्ती यति जैसे होते हैं, वैसा ही एक देव पुरुष जैसा मेरा पिता, वो महाराज उत्तानपाद है। माँ ने कहा ये इस पूरी धरती का जो स्वामी है, इस वसुधा का, इस वसुंधरा का जो भोक्ता है, जिसका तू नाम ले रहा है, वही तेरे पिता हैं। उत्तानपाद का ही तू पुत्र है। बस इतना सुनना था। बालक गौरवान्वित हुआ, महिमान्वित अनुभव करने लगा, मेरे पिता उत्तानपाद हैं। पूरी कहानी समझ आ गई बालक को। तो क्योंकि वो कहानी इतनी फैली हुई थी, दूर दूर तक हर व्यक्ति जानता था कि सुनीति अपने एक छोटे से बालक को लेकर जंगल में चली गई है। सुरुचि ने उसे निर्वासित कर दिया है। वो अपने पुत्र को लेकर कहीं एकांत में रहती है, घोर जंगल में। बालक समझ गया था कि मेरी माँ सुनीति है, मैं इसका पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं। दौड़ा ये कहकर, माँ मुझे आज्ञा दे, उन्हें प्रणाम कराऊं, उनके दर्शन कराऊं। अब वो बालक को कैसे पकड़ते, भागा। कुछ थोड़े से पतला पात, फूल, थोड़े सूखे फल बिखरे हुए पोटली बांधकर माँ ने दे दी। बड़ों के पास रीते हाथ नहीं जाना चाहिए, श्रद्धा में जाओ, कुछ लेकर जाओ। अगर अधिक सामर्थ्य न हो तो किंचित, इतनी भी ना हो तो हाथ जोड़े तो हों। एक जगह तो लिखा है कि अगर फूल भी नहीं है तो ये कर पुष्प बनाए जा सकते हैं, इसको कर पुष्प कहते हैं। इस तरह से मुद्राएं पुष्प ही तो हैं। और ये भी ना हो तो प्रणाम किया जा सकता है। फल फूल न भी दे सकें आप तो भाव से तो वंदन किया ही जा सकता है। भगवान ऐसा ही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान रीते हाथ में, भगवान कहते हैं भक्त मेरे पास खाली हाथ ना आए, मैंने इतना उसे कुछ दिया है, कुछ तो लाए। तो क्या लाए? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल फूल ले आए, कुछ द्रव्य ले आए। अगर ये सब भी नहीं है तो तोयम, और तोय किसे कहते हैं? जल को। भैया जल ले आओ। और ये भी नहीं है तो प्रणाम, भाव से प्रणाम भी चलेगा। करसा, मनसा, वचसा, उर्सा, सिरसा, ऐसे प्रणाम। प्रणाम भी एक प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार भी करना चाहिए। अगर महापुरुष भीड़ में हो तो मानसिक प्रणाम किया करो। ये जो पैर छूने की आपाधापी है, ये कई बार व्यवस्था को बिगाड़ देती है। करसा प्रणाम कर से कर लो, वचसा प्रणाम वचन से कर लो, सिरसा प्रणाम सिर झुका दीजिए। और भैया एक और प्रणाम है मनसा, मन से कर लो। और मन में भी आपाधापी चल रही है तो हृदय से कर लो। और किसी को नहीं बताना चाहते कि महात्माओं के आगे सिर झुकाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बड़ा पुराने ख्यालों का आदमी है, अभी भी सबके सामने झुकता है। आत्म प्रणाम कर लो, आत्म प्रणाम। करसा, मनसा, सिरसा, उर्सा, वचसा। वचसा का अर्थ है
ये वचन बोलना, वचसा प्रणाम जानते हो क्या है? हरि ओम, नमस्कार, नमस्ते, ओम नमो नारायणाय, सत श्री अकाल, या कि जय जय श्री कृष्ण। अपने अपने तरीके के अलग 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 प्रणाम है। ये न कर सको तो सर झुकाइए, हाथ जोड़ लीजिए, मन से कर लीजिए, हृदय से कर लो। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि सारा एक साथ करो, ये सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। करसा, मनसा, वचसा, सिरसा, उर्सा, आत्म एक साथ। तो कई बार महापुरुषों के सामने ये सारे एकीकृत सब एक साथ करते हैं। वो ओम नमो नारायण भी कह रहे हैं, ओंकार भी उठा रहे हैं, आंखों में भी देख रहे हैं, हृदय में भी भाव है, वचन भी हैं, और वो प्रदक्षिणा भी है, फूजन भी है। हमारे महात्माओं का ओंकार उठाना देखिए क्या है, प्रणाम देखिए क्या है। मैंने कहा खाली हाथ न जाना, कुछ कुछ द्रव्य थोड़े से। पिता को पुष्प प्रिय हैं, उन्हें पुष्प दर, उन्हें पत्र प्रिय हैं, अच्छे अच्छे पत्ते। हमारे यहाँ पत्तों की बड़ी महिमा है, पल्लवों की, पात पल्लव वंदनवार के लिए तोरण द्वार में, मंगल कलश में पत्र लगाए जाते हैं। पत्र, पुष्प, इनका प्रयोग है पत्रों का। बिना पत्रों की पूजा है ही नहीं। तुलसी पत्र के बिना कैसी पूजा, बिल्व पत्र के बिना कैसी पूजा? भाई पत्र से ही तो पूजा होगी। दूर्वा के बिना कैसी पूजा? शमी और धतूर, आग के बिना, मंदार के बिना कैसी पूजा? काष्ठ के बिना यज्ञ कैसे होगा? लकड़ियों के बिना। थोड़ा सा एक पोटली में छोटी सी चीजें, ऐसे फल फूल और जंगली सूखे फल। बालक द्वार पर पहुंच गया। अनायासी एक देव पुरुष जैसा, एक देव बाल, एक अत्यंत मेधावी बालक को देखा द्वारपालों ने और पूछा था असमय अकारण यूं ही एक अपरिचित, कौन है आप? असमय यहां आना कैसे हुआ? और जैसे वो अधिकार था उसके पास, वो द्वारपाल तो उसके अनुचरी तो थे, द्वारपाल उसके दास ही तो थे। द्वारपाल हैं कौन? उसके पिता के दास। तो बड़े आधिकारिक स्वर में उसने कहा, मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। पिता को कहिए कि मैं उनके दर्शन की लालसा लेकर आया हूं। मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र, मैं अपने प्रतापी सम्राट का प्रथम पुत्र उत्तानपाद, अपने पिता के दर्शन, पूजन, प्रणाम की लालसा लेकर खड़ा हूं। इतना सुनना था, द्वारपालों के शीश झुक गए। वो प्रणाम करने लगे, दुंदुभी बजने लगी, घंटानाद हो गया, कोई शंख बजाने लगा, कोई घड़ियाल बजाने लगा, अतिथि के आगमन पर शहनाई बजने लगे, वाद्य यंत्र बजने लगे, बाजने। और वो जो इस बात के लिए तैयार रहते थे कि भाई सम्मान, स्वागत, सत्कार, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए कैसे करना है, सब। अरे वहां तो नृत्य होने लगा, मंगलाचरण होने लगा, सभ्य पुरुष स्वस्ति वाचन करने लगे, द्वार पर उत्सव हो गया, मंगल गीत गाते हुए। और अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी, उच्चस्थ पदस्थ अधिकारी उसे लाने लगे। पूरा सचिवालय में हड़कंप मच गया। युवराज आ गया, एक प्रोटोकॉल बन गया बालक का, एक गजब का प्रोटोकॉल बालक का। सामान्य बालक नहीं है, उत्तानपाद का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। तुमुल ध्वनि, शंख ध्वनि, घंटन ध्वनि, घंट ध्वनि और मंगल गीत, मंगलाचरण। उच्चस्थ अधिकारी, सचिवालय के श्रेष्ठ सचिव और अमात्य, छत्रप, सेनापति, ये सब के सब खड़े हो गए ध्रुव के सम्मान में। रथी, अथिरथी, महारथी, अमात्य, उच्च पदस्थ सकल
अधिकारी मंडल, उस बालक का कैसा प्रभाव, उस बालक का तेज कैसा कि वो अकेला नहीं आ रहा है पिता के साथ, पूरी प्रजा के जनप्रतिनिधि उसके साथ हैं, समूचे सचिवालय के साथ है, पूरी मंत्री परिषद के साथ है, अमात्य और क्षत्रप उसके साथ हैं, रथी अतिरथी महारथी उसके साथ हैं, प्रधान सचिव उसके साथ है, और कुल गुरु धर्मगुरु भी उसे आशीष देते हुए, उसकी उंगली पकड़ते हुए राजा के पास तक ले आए। बालक का स्वर ही अद्भुत था। मैं इस प्रतापी सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव पिता के दर्शन पूजन की लालसा लेकर आया हूं। मैं दर्शन करने आया हूं, मेरे पिता कौन ये देखने आया हूं। मैं कैसा भाग्यवान हूं कि आज मैं अपने पिता के दर्शन करूंगा, आज मैं तीर्थ करूंगा। और ये सच है, माता पिता तीर्थ हैं, माता पिता देव हैं। देव गणनाओं में हमने पहले और किसी को नहीं गिना। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत सत्पुरुषों ने, हमारे सदग्रंथों में देवताओं की गणनाओं में देवता बहुत बाद में आते हैं। पहले देवता तो माता पिता ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहां माता पिता की गणनाएं पहले हैं, वो पहले गुरु है। मां और पिता पहले तीर्थ हैं। उत्तानपाद को गुप्तचरों ने समाचार दिए, समूची प्रजा उत्सव कर रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, प्रत्येक चौक पर उत्सव है, नृत्य कर रहे हैं लोग, बधाइयां, परस्पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सब हर्षित हैं, उल्लसित हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, सबके सब। ये सब जान गए कि ज्येष्ठ पुत्र का आगमन हो गया, भावी सम्राट के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे राम के लिए पूरी अयोध्या उमड़ गई थी, वैसे ही ध्रुव के काल में पूरी वह ब्रह्म नगरी उल्लसित है। सबके सब प्रणाम कर रहे हैं। ध्रुव के प्रति अपूर्व स्वीकृति, एक विलक्षण मान्यता, और अंतःकरण में उसके लिए भावी सम्राट जैसी सिद्धि, ये भावना प्रतिष्ठित हो गई। ये भावी सम्राट यही है, युवराज, ये राजा बनेंगे, ये समूची धरा का ये पालन पोषण करेंगे। ये देख नहीं सकी सुरुचि इस बात को, व्यथित हो गई। ये दृश्य देखकर वो अत्यंत कुंठित हो गई। अब वो कुपित होने लगी, उसमें गहरा रोष उत्पन्न होने लगा, ईर्ष्या से वो दग्ध होने लगी। दग्ध, दग्ध कहते जलने को। उसका एक एक अंग प्रत्यंग जैसे ईर्ष्या की, क्रोध की अग्नि से, रोष की अग्नि से जल रहा था। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके शब्द भी वैसे ही होते हैं, मारक, दाहक, विदाहक। कैसे तीक्ष्ण होते हैं वो, कितने हिंसक होते हैं। क्रोध में क्रोध करने वाले व्यक्ति के शब्द, उसकी भंगिमाएं हैं। उत्तानपाद भी तो भयभीत हो गए थे। उत्तानपाद ने बालक को गोद में लिया था, उसके हथेली पर चुम्बन जड़ दिए थे, अंक में भर लिया था, उसके माथे पर ओठ रख दिए थे, ये कहकर मेरा बाल ध्रुव, ऐसा कहकर उसे अंक में भर लिया। स्नेह उमड़ाया, वात्सल्य से भीग गया राजा का मन। पहली बार अपने बालक देखा, अंक में भर लिया, हृदय से लगाकर उनके अश्रु भर आए। वो बालक की हथेली को चूमते हैं, माथे पर ओठ रख देते हैं, अंक में भरते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि मैंने बालक के साथ अनीति की, अन्याय किया, अत्याचार किया है, इसके अधिकार छीने हैं मैंने, इसकी मां को मैंने निर्वासित किया है। प्रायश्चित करने लगे। लेकिन वे अपनी पत्नी के सामने विवश हो गए। जब पत्नी ने, उनकी विमाता ने, ध्रुव की विमाता ने बालक को हाथ से पकड़कर गोद से उठा दिया।
पलात हठात उसका अपमान करने लगी और ये कहकर तू राष्ट्रद्रोही है, तेरी मां के कारण यहां अनेक उपद्रव हुए हैं, तेरी मां के कारण राजा बहुत व्यथित और दुखित रहा है, तेरी मां पर महाभियोग चला है इस बात का कि उसने इस देश के शासक को दुखी किया है। तू राष्ट्रद्रोही राजद्रोहिणी का पुत्र है, तू भी अपराधी है। कुछ देर और रहा तो मृत्यु दंड दे दूंगी, यहां रहा तो बहुत अधिक कष्ट दूंगी, हो सकता है कारागृह में डाल दूं, प्राण बचाने तो यहां से निकल। वो जानती थी कुछ देर और रह गया बालक तो पूरी प्रजा में विद्रोह हो जाएगा और ये राज्य कहीं इसका ना हो जाए, और फिर मेरे पुत्र को कौन बिठाएगा। कभी कभी व्यक्ति इतना अधिक निष्ठुर निर्मम हो जाता है। भैया सत्ता में जा रहे हो तो सेवा के लिए जाओ, नीति निर्धारण के लिए जाओ, पारमार्थिक भाव लेकर जाओ, परोपकार की दिव्य भावना के साथ जाओ, लोगों के हित सिद्धि के लिए जाओ। और हमारे हरियाणा की भाषा है चौधर के लिए मत जाइए ना, एक दबदबे के लिए, एक रुतबे के लिए। और जब नहीं रहता तो कितनी निरीहता देखिए आभाई चली जाती है, उनकी प्रभा खो जाती है। किस तरह से वो मंद दिखते हैं, म्लान दिखते हैं, किस तरह से वो नकुच दिखते हैं, कुछ नहीं है जैसा। कभी कभी व्यक्ति किस तरह से कुछ अधिकार पाकर बली और जयी हो जाता है। बालक विस्मित है, अत्यंत आहत भी है, बहुत अधिक वो विचलित भी है, अपनों से अत्यंत अपमानित भी है। देखा कि पिता उसके अधिकार के लिए मौन हो गए। जो धर्मगुरु उसका आदर कर रहे थे उन्होंने सर नीचा कर लिया। अमात्य, क्षत्रप, रथि, अथिरथि, महारथी, वे सारे सेनापति, वे सब मौन और चुप हो गए। क्या विमाता इतनी प्रभावशाली नहीं है? सुनीति ये बात भूली नहीं थी। सुनीति ने चलते हुए कहा था एक सावधानी रखनी है हमें, महलों में जब आदर हो, लोग तुझे प्रणाम करें, राजा तुझे अंक में भर ले, राजा तुझे उपहार देने लगे, एक सावधानी रखना बेटा। मां ने कहा था कि वो बहुत उदार है तेरे पिता, वो तुझे देखते ही अपनी मोतियों की माला उतार कर तेरे गले में रख देंगे, वो बहुत उदार है। तेरे पिता का हृदय बहुत विशाल है, तेरे पिता सागर जितने गहरे हैं, तो तुझे कितने उपहार मिलेंगे, कितनी वस्तुएं मिलेंगी, कितने अलंकार मिलेंगे तुझे, पर एक सावधानी रखनी है। अगर विमाता कुछ कहे तो उसकी आज्ञा का पालन करना। सुनीति जानती थी कि सुरुचि ये दृश्य नहीं देख पाएगी, वो बालक का अपमान कर सकती है, तिरस्कार कर सकती है, वो अपनी घृणा को रोक नहीं पाएगी, वो अपनी ईर्ष्या, असूया और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। मेरे पुत्र का अहित कर सकती है वो, कहीं मेरा पुत्र कोई भीषण प्रतिक्रिया न दे दे, कोई प्रति उत्तर न दे दे। जब मां अपशब्द कह रही होगी सुरुचि, वो भी तो मां है ना तेरी। बस संकेत में इतना बताया था कि विमाता के सामने जो छोटी माता के मां दर्शन होंगे, एक मां और है तेरी। अगर मां कुछ कहे तो मौन हो जाना, उत्तर नहीं देना, चुप रहना, और मां का प्रतिकूल आचरण दिखे तो वापस जंगल में आ जाना। और उसमें पिता दोषी नहीं होंगे, कोई और दोषी नहीं होगा। तो ये उसके समझ नहीं आया था कि मां क्या कह रही है। और ये मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जब अपनों से आहत हों, अपनों से अपमान मिले, तिरस्कार मिले, अपने ही रूठ जाएं आपसे, तो सच मानिए वो आपसे नहीं रूठ रहे हैं, वो अपने लोभ में हैं, लोभ के कारण रूठ रहे हैं, वो आसक्ति के कारण।
न्यूनता के कारण, उनमें कच्चा लोभ है, अर्थ की आसक्ति है, अर्थ की आसक्ति के कारण है, उनमें गहरा स्वार्थ है। कुछ देर पहले तक तो बालक का आदर था, स्वस्ति वाचन, जय जयकार, तुमुल ध्वनि, घंट ध्वनि, और पूरी प्रजा उसका आदर कर रही है, मंगलाचरण है, नृत्य कर रहे हैं लोग। लेकिन अब वो एकाकी है, सब मौन हो गए थे, छुपने लगे थे, अपनों से पीड़ित होकर, गहरा दुख लेकर। और ये बड़ा एक तरह का साधन भी है। जानते हैं, अगर अपने अपमानित करें तो उसे वैराग्य का मार्ग खुलता है, ईश्वरीय मार्ग खुलता है, साधना का मार्ग खुलता है। जिस पत्नी के लिए इतने आसक्त थे तुलसीदास, कि आधी रात में चल पड़े उससे मिलने के लिए, भयानक बरसात की रात, नदी इतनी गहरी और बाढ़ जैसी नदी में कूद पड़े। वो जानते थे कि मैं डूब सकता हूं, लेकिन एक मुर्दा दिखा नदी में, समझा कि मेरी पत्नी ने नाव दे दी होगी, मेरे लिए नाव रखी है। ये काम में आदमी कितना अंधा हो जाता है, अपनों के मोह में, आसक्ति में। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की आसक्ति है, वो कितना हमें जड़ और अंधा कर देती है। तो मुर्दे पे बैठ गए ये सोचकर कि मेरी पत्नी ने नाव रखी है मेरे लिए। द्वार पर जब द्वार नहीं खुला तो पीछे से लगा कि मैं अट्टालिका पर चढ़ जाऊंगा, और सर्प कोई रस्सी मानकर चढ़ने लगे। और जब पत्नी को यह पता लगा कि इस तरह से ये मुझ में आसक्त है व्यक्ति, तो कितना अपमानित किया। अस्थि चर्म देह नाम में ऐसी प्रीति, इस हड्डियों में, मांस में, रुधिर में, मैद में, मल और मूत्र में, इस नारकीय सुख में इतनी आसक्ति। मुझे घृणा हो रही है अपने से, क्या मेरे पति हैं? इतना निकृष्ट मन का व्यक्ति मेरा पति कैसा हो सकता है? ऐसे छोटे मन का आदमी, इतना काम से भरा हुआ आदमी, मुझे लज्जा आती है, ऐसा मेरा पति हो सकता है? इतना घृणित व्यक्ति जो केवल मल मूत्र में ही रस और सुख ले रहा है। ओह, मैं कितनी अभागिनी हूं। हे ब्रह्मा, तेना मेरा भाग्य क्या लिखा? इतना मलिन, इतना हे, इतना निंदनीय पुरुष तेने मेरे भाग्य में लिखा, जो मलमूत्र में सुख लेता है। अगर काम में इतनी रुचि है आपकी, इस काम में इतनी कहीं राम में होती, जीवन बदल गया होता। इतनी फटकार लगाई, भाग्य खुल गया तुलसी बाबा का। काम के गलियारे में इतना अपमानित हुए तुलसी बाबा कि राम के गलियारे में पहुंचे। उस तुलसी को जानते हो कौन है? वो जिसने घर घर रामायण पहुंचा दी। उस तुलसी को जानते हो? जिसने हिंदी का सौंदर्य दिया, दोहे दिए, चौपाई दी। उस तुलसी को जानते हो? जिसके अखंड पारायण पाठ और सुंदर कांड करते हो आप, उस तुलसी का। अच्छा, आप तुलसी को जानते हैं? जिसका हनुमान चालीसा किए बिना छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जाते। अच्छे घरों के बालक हनुमान चालीसा करते हैं पहले। उस तुलसी को आप जानते हैं? जिसका सब कुछ राम है। क्या लिखते हैं तुलसी बाबा? इतना आहत होकर ध्रुव लौटा। अब कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें कैसा क्रंदन, वो किस प्रकार से उसकी आत्मा चित्कार कर रहे थे।
कैसा उसका अनुशासन कि विमाता सुरुचि ने कहा तू राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही द्रोहिणी का पुत्र है, मैं तुझे प्राणदंड मृत्युदंड नहीं दे रही हूं। राजा की गोद में बैठना चाहता है, ये सुख और सम्मान लेना चाहता है, मोतियों की माला और माथे पर मुकुट पहनना चाहता है, राजसी वस्त्र, राजदंड और पूरी प्रजा पर तू शासन करना चाहता है, ये सपना लेकर आया है। जा मृत्यु के देवता को पुकार, ये सपने तभी पूरे होते हैं जब मेरी कोख से पैदा होगा। एक मिथ्या स्वप्न लेकर यहां पहुंचा है भिक्षुणी का बालक, एक भिखारिन का बालक और राजा बनने पहुंचा है। अपनी योग्यता के अनुसार सपने देखो, और योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, अधिकार नहीं है, उस तरह की साधना नहीं है, तो व्यर्थ की मरीचिका में बालक मत पड़। कुछ देर और ठहरा तो मृत्युदंड दूंगी, कुछ और रहा कुछ देर तक तो कठोर दंड दूंगी, निकल यहां से। भिक्षुणी का बालक और राजा बनने का सपना लेकर आया है, योग्यता और पात्रता है नहीं, अधिकार है नहीं। लेकिन मां ने कहा था कि तेरी छोटी मां कुछ भी कहे तो मौन रहना। कितना अनुशासन! वो तार तार हो गया बालक भीतर से, वो चित्कार करता है, उसमें भयानक एक क्रंदन, वो रो पड़ा बालक। कुछ देर तक अपलक मां की निर्दयता, निष्ठुरता, निर्ममता, उसकी पैशाचिक दृष्टि को देखता रहा कि मां नहीं खड़ी है सामने, कोई नर पिशाचनी है। एक बालक के लिए इतना अपमान कर सकती है कोई मां? जबकि मैं तो अधिकारी भी हूं, ये तो मेरे पिता ही हैं, मेरा तो पूरा अधिकार बनता है यहां का। पिता की विवशता देखकर, उन परिस्थितियों में एक मां का कड़ा रोष और उनके भीतर का क्रोध देखकर बालक भागा चला है। मां से लिपटकर रोने लगा बालक। और मां ने उसे साध लिया। ये ध्यान रखना, कोई कष्ट में हो, पीड़ा में हो, कोई बहुत असहज हो, असंतुलित हो, कोई व्यक्ति बहुत अवसाद और गहरी चिंता में हो, बहुत गहरे किसी मानसिक रोग में हो, तो हमें ये हमारा दायित्व बनता है कि उसका हम दर्द छीने। ये एक बड़ा साधन है कि दूसरों के भय को कैसे छीने। मां ने अंक में भर लिया और गले लगाकर धीरे से उसके कान में एक बात कही कि ध्यान रखना, मां ने जो कहा है वो सही है। मां ने कहा है मृत्यु के देवता को पुकार, और तब तो पिता की गोद में बैठ पाएगा। मां ने यही तो कहा होगा ना कि राज्याधिकार तब मिलेगा जब यमराज का यजन भजन साधन कर। तो अगर ऐसा ही करना है तो यमराज का क्यों, माधव का क्यों नहीं, मुकुंद बनवारी गिरधारी का क्यों नहीं? तुझे भजन के लिए कहा मां ने, ये कहा तू जा जंगल में मृत्यु के देवता की साधना कर, यम प्रसन्न होगा, यम से वरदान मांग कि मुझे सुरुचि की कोख मिले और तब मैं राजा की गोद में बैठूंगा। तो सत्ता की ऐसी भूख तुझे, ये प्रलोभन तेरे मन में, मेरा पुत्र होकर और राज्य की कामना लेके बैठा है। राज्य की कामना नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की भावना लेकर जंगल में जा, तारागण तेरी प्रदक्षिणा करें, चंद्र तुझे निहारता रहे, किसी को बाट देखनी हो, मार्ग देखना हो, अंतरिक्ष में रास्ते ढूंढने हो तो वो ध्रुव को केंद्र बनाएं, सारे ऋषिगण तेरी प्रदक्षिणा करें और तू काल का प्रमाण बने, अंतरिक्ष के पथ के निर्धारण की नाभ की सत्ता बने। जा, वहां प्रभु विभु स्वयंभू बैठे हैं, जा गोपाल के पास, वो जंगल में बैठा है, तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, सब कुछ दे देगा। मृत्यु के देवता को मत पुकारना,
जिसने मृत्यु को भी पैदा किया है, जो काल का भी काल और महाकाल है, जिससे काल निर्धारित होता है, ऐसे देवादिदेव भगवान जगन्यंता विभु प्रभु स्वयंभू, वो बनवारी गिरधारी मुकुंद माधव मधुसूदन, वो केशव, वो गोपाल जी वहां बैठे हैं, वो माधव वहां हैं, उनसे मिलेंगे और तेरी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करेंगे। भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक प्रकार का भक्त है आर्त, जो कष्ट से निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारता, इसे कहेंगे आर्त। एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी किसे कहेंगे? ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, चिलिया कर रहा है, 16 सोमवार 16 शुक्रवार, काम बन गया अपना, अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। और ध्रुव में 4 बातें हैं, उसमें आर्त अवस्था तो है ही, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है, और मां उसे ज्ञानी भी बनाना चाहती है। मां के शब्दों को सच मानकर, मां ने कहा था लौट कर नहीं आना जब तक माधव न मिल जाए, जब तक मुकुंद बनवारी से तेरे संवाद न हो जाए, जब तक तुझे ईश्वर के दर्शन न हो जाए, तू मेरा साचा पुत्र है, तो लौट कर नहीं आना, ईश्वर से मिलकर आना। और मां ने ऐसे रास्ता दे दिया, कैसा पाषाण जैसा हृदय, अपने पाषाण एक पत्थर अपने हृदय पर रखा मां ने। मैं उन माताओं को प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, जो कहती हैं समाज के लिए निकलो, लोक कल्याण के लिए निकलो। धन्य है वो माताएं। ऐसी माता, वो जीजाबाई हो, कृष्ण ने शिवा पैदा किया हो, या वो कौन सी गुजरी मां जिसने फतेह और जोरावर सिंह को चिनते हुए देखा हो, वो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। धन्य है बंदा वीर बहादुर, धन्य है वे हमारे स्वयं सेवक लाखों, जो गीत गा रहे हैं ये कहकर, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। हजारों हमारे ऐसे साधक निकल पड़े हैं जो मातृभूमि को परम वैभव की साधना कर रहे हैं, भारत माता की आन मान मर्यादा के लिए जगह जगह जब तब चल रहे हैं, जगह जगह। उन्हीं में एक ध्रुव निकल पड़ा। कहते हैं 3 दिन तक वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहा, वो कहता रहा माधव मुकुंद बनवारी, जो जो माने शब्द कहते उन्हें पुकारता रहा। कभी कहता था माधव, कभी मुकुंद, कभी बनवारी, कभी मधुसूदन, कभी केशवा, कभी वो उन्हें गोपाल कहता। और ऐसा कहते हैं 3 दिन तक भटकता रहा। भूख प्यास से बालक आहत होकर, अचेत होकर गिर जाता। अचानक ही लक्ष्मी ने देखा था कि भगवान बड़े निष्ठुर से हैं, निर्मम हैं, और लक्ष्मी ने कहा था नारायण को कि अब अति हो गई है, आपको जाना होगा, बालक आपको पुकार रहा है। उसकी श्रद्धा भंग हो जाएगी, आस्था टूट जाएगी, उसका विश्वास शिथिल हो जाएगा। विलंब न करो, अब भी पहुंचो, बस एकदम पहुंचो, बालक को दर्शन दो। भगवान मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी जी समझ गई थी कोई ये साधन करेंगे जरूर, लेकिन मानी नहीं लक्ष्मी और पूछने लगी कोई साधन किया, कुछ सोचा आपने, कब पहुंचेंगे? तो भगवान ने कहा जिस जीवात्मा से मैं मिलना चाहता हूं उसके जीवन में महात्मा भेज देता हूं। नारद जी चल पड़े हैं उसकी ओर। भगवान ने ऐसी विधान से प्रेरणा दी नारद को, नारद निकल, मेरा भक्त मुझे मिलना चाहता है। याद रखना, परमात्मा जीवात्मा के पास कब आता है? जब उसके पास महात्मा भेज देता है। महात्मा साधु आएंगे, ज्ञान देंगे, उपाय बताएंगे, साधन बताएंगे, व्रत नियम सिखाएंगे, प्रार्थना के स्वर क्या हो, अनुष्ठान क्या हो,
नारद जी नारायण नारायण करते हुए और बालक के पास और ये तो हमारा अनुभव है ही भाई, हमारा तो जीवन बिल्कुल पतझड़ जैसा था। संत आए जीवन में तो जीवन बसंत हो गया। महापुरुषों के आगमन से जीवन में क्या नहीं हुआ, किस तरह से ज्ञान विचार साधना, किस तरह से आनंद राज्य। बालक को मंत्र दे दिया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि अब बालक दीक्षित हो गया है। नारद गुरु बन गए, 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद कईयों के गुरु हैं, लेकिन 2 बच्चों के भी हैं, एक प्रहलाद के, दूसरे ध्रुव के। प्रहलाद निष्काम भक्त था, ध्रुव सकाम भक्त था। लेकिन कैसे भी भले हम में सकामता हो तो भक्ति तो कर रहे हैं हम, भगवान का यजन भजन अर्चन पूजन वंदन स्तवन कर रहे हैं। हम स्मरण कर किसका रहे हैं, भगवान का ही तो कर रहे हैं। उसकी महिमा जानकर, उसकी अनंतता, उसके ऐश्वर्य को जानकर, उसकी विशालता विराटता को जानकर अगर उसकी भक्ति हो रही है, कुछ मांग भी रहे हैं, तो इसमें उसका घाटा क्या है। अरे चुल्लू भरी तो मांग रहे हैं सागर से, कुछ ही तो मांग रहे हैं, तनिक सा। इसलिए अगर आपकी भक्ति निष्काम नहीं है, निश्चिंत रहिए, सकाम करो, किसी और के आगे हाथ नहीं पसारना, उसी से मांगो, उसी की। और जब ऐसी कोई याचना भी है, कामना भी है, तृष्णा भी है, लालसा है, स्पृहा है, वासना है, तो वही पूरी करता है। ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि पहले पात्रता का विकास हो, आप पे योग्यता है, आपको अधिकारी बनाएं, या आपको वो तपाएं, आपकी परीक्षा लें, आपके धैर्य संयम आस्था विश्वास की, आपकी श्रद्धा की। लेकिन सकाम भक्त भी बड़ा अनूठा होता है। वो याचना काल में किसी और को नहीं, भगवान को ही पुकारता है। तो ये मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अस्मिता, और उससे भी आत्म तत्व में गति मिलती है। तो 6 महीने ये मंत्र जपा ध्रुव ने। पहले महीने उसने अन्न त्याग दिया, दूसरे महीने में फल से रहने लगा, फल त्याग दिए, तीसरे महीने में पत्तियों से, चौथे महीने में जल से, 5वें महीने में वायु से, और जैसे ही 6ठा महीना हुआ वो इस मंत्र के अधीन रहने लगा और संपूर्ण सृष्टि में कंपन, आधारम महदादीनम त्रैलोक्यस्य कंपिरे, विष्णु बाध्य हो गए। एक पैर पर खड़ा हो गया बालक, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बन गया वो ध्रुव। आज भी अब तो इस तरह के कई एप्लीकेशंस हैं, ढेर एप्लीकेशंस हैं कि आप ध्रुव तारा कहाँ है वो नहीं बदलता। तारागण सूर्य और चंद्र प्रदक्षिणा करते रहेंगे, वो न्यूक्लियस है वहीं रहता है। वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ऐसे, उसके दर्शन भी होते हैं कई बार ध्रुव तारे के। उसके साथ ताराओं का जाल है, वहीं प्रदक्षिणाएं हैं, वो दिन और रात बनाता है, वो काल का निर्धारण करता है, उसी से काल की गति तय होती है। सप्तऋषि उसी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वो काल का आधार बना। इतनी सामर्थ्य दी नारायण ने। इच्छित मृत्यु, उस ध्रुव ने इतनी तपस्या की, घर लौटा,
माता ने क्षमा मांग ली, सुरुचि ने घर लौटाया, घर एक हो गया। जब घर में भक्ति आएगी तो भक्ति सबको जोड़ देगी। जब घर में स्वार्थ आता है तो स्वार्थ कैंची की तरह से है, सबको अलग कर देता है। भक्ति सुई का काम करती है, सबको जोड़ देती है। एक दर्जी के पास दोनों चीजें हैं, कैंची भी है और सुई भी है। पहले दर्जी कपड़े को अलग अलग कर देता है, एक ही कपड़े में खंड खंड कर उसे कितने ही टुकड़े कर देता है। फिर वही दर्जी कैंची रख देता है, सुई को उठाता है, उनको सी देता है। कैंची स्वार्थ है, अलग कर देता है। हम अलग अलग हो जाएंगे स्वार्थ में, अपनी हित सिद्धि में, अपने स्वप्न की पूर्ति में, मनोरथ के लिए, मनोकामना के लिए हम सब अब अलग 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 हो जाते हैं, पर भक्ति में जुड़ जाते हैं। ये मैंने ध्रुव की गाथा आपको सुनाई।